हेलो, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है सीक्वेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो हम देखेंगे कि सीक्वेंस होता क्या है, इसकी नीड कब पड़ती है हमें, और इसको क्रिएट करने का प्रोसेस क्या रहता है। इसके साथ में इसके बहुत बहुत सारे ऑपरेशंस रहते हैं, वो हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप एक एक सेशंस में। बट आज वाले इस सेशन में मेनली हम कवर करेंगे कि सीक्वेंस होता क्या है और इसको क्रिएट करने का प्रोसेस क्या रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस आप एक तरह से ऐसा ऑब्जेक्ट मान सकते हो जो आपको एक ऑटो जनरेटेड वैल्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो आप क्या करोगे, एक सीक्वेंस बना दोगे, और जब भी आप उससे वैल्यू को रिट्रीव करोगे नेक्स्ट टाइम, तो वो वन बाय वन या जो भी आपने अपने क्राइटेरिया सेट किए उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करके आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, ये अपन न्यूमेरिक रिलेटेड डेटा टाइप्स पे बना सकते हैं, जैसे डेसिमल पे बनाया जा सकता है, स्मॉल इंट पे, इंटीजर पे, और इसके थ्रू हम हमारा जो भी आप एज ए डेटा टाइप यूज़ करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग ये आपको इंक्रीमेंटेड वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये होता है सीक्वेंस। अब इसकी नीड कब पड़ती है? नीड इसकी तब होती है जैसे मान लीजिए आप किसी एक एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हैं जहाँ पे आपको जो सिस्टम आईडी है, मतलब सिस्टम आईडी या फिर यूज़र आईडी है, उसको ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यू एज ए यूज़ करना है। तो उस केस में आप क्या करोगे, एक सीक्वेंस बना के रख लो। और नॉर्मली हम अब तक हमने जो प्रोजेक्ट्स वगैरह में यूज़ किया था उसमें क्या कर रहे थे, लास्ट फाइल का डेटा रीड करते थे, फिर उसमें से सीक्वेंस ऑटो इंक्रीमेंट करते थे। बट अगर आप सीक्वेंस यूज़ कर रहे हो तो आप डायरेक्टली सीक्वेंस को ही एक्सेस कर लोगे, तो वो आपको अपने आप ऑटो इंक्रीमेंटेड वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है सीक्वेंस का। अब हमने समझ तो लिया कि सीक्वेंस कैसे बनता है। अब इसका मतलब नीड क्या है ये देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि सीक्वेंस को क्रिएट कैसे किया जाता है। तो उसके लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है सीक्वेंस वन, इसको एडिट मोड में ओपन करता हूँ। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कई बार कि हर एसक्यूएल आरपीजीएल प्रोग्राम में कुछ स्टेप्स सेम रहेंगे, जैसे कि कांस्टेंट डिक्लेरेशन, फिर लास्ट में हम क्वेरी को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो वो सेम यहाँ पे आप देख रहे हो। हमने सबसे पहले कांस्टेंट डिक्लेयर किया एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड, जिसमें हमने 5 टाइम्स जीरोज रखे हैं, और फिर हमने कमिटमेंट कंट्रोल को सेट किया स्टार नन पे। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस को क्रिएट कर रहे हैं। तो सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी क्वेरी है। इसके लिए आपको लिखना है क्रिएट सीक्वेंस SEQ1। तो यहाँ पे मेरा SEQ1 क्या है, मेरा सीक्वेंस का नेम है। तो जो भी सीक्वेंस बनेगा उसका नेम होगा SEQ1, स्टार्ट विद 1। तो आपको इस लैंग्वेज से ही समझ में आ जाएगा कि हम क्या इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि स्टार्ट करो सीक्वेंस को 1 से, इंक्रीमेंट बाय 1। 1 से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट टाइम जब भी कोई इसको एक्सेस करेगा या रीड करेगा तो ये इंक्रीमेंट किससे होगा, 1 से। नो मैक्स वैल्यू, इसका मतलब है कि हमने कोई मैक्स वैल्यू यहाँ पे सेट नहीं करी है, कि आपके लिए कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। आप जब तक इंक्रीमेंट करना चाहो, जितनी बार ये कॉल होगा उस अकॉर्डिंग ये मैक्सिमम वैल्यू बढ़ती रहेगी। इसकी मतलब कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है हमारे पास। फिर है साइकिल, नो साइकिल। नो साइकिल का मतलब क्या है, जैसे मैं अगर आपको समझाऊं, जैसे सीक्वेंस में हमने स्टोर किया 1 से, नेक्स्ट टाइम आपने रीड किया तो ये मिलेगा 2, फिर रीड किया तो 3, 4, ऐसे करके आपको 1 बाय 1, क्योंकि आपने यहाँ पे इंक्रीमेंट बाय 1 सेट किया है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस केस में आपने मैक्सिमम वैल्यू 5 सेट करी हुई है, तो उस केस में साइकिल का मीनिंग क्या होगा कि 5 तक आ गया, उसके बाद में ये वापस से स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, फिर साइकिल है तो फिर से वापस 1, 2, 3, 4, 5, तो इस तरह से ये चलेगा। अभी हमारे केस में मैक्सिमम वैल्यू नहीं है कुछ, तो उस केस में क्या आएगा हमारे पास 6, 7, और ये इस तरह से चलता रहेगा कंटिन्यू। ठीक है, तो स्टार्ट विद का मीनिंग ये होता है कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया। अगर मैं स्टार्ट विद में देता हूँ 5, तो मेरा जो सीक्वेंस का नंबर है वो स्टार्ट होगा 5 से, तो उस केस में 5। और अगर मैंने मान लीजिए उसमें दे दिया इंक्रीमेंट बाय 5, तो यहाँ पे भी 5 5 का इंक्रीमेंट होने लग जाएगा। तो 5 5 के गैप में इस तरह से ये वैल्यूज प्रिंट करेगा। मैक्सिमम वैल्यू अगर आपने दे दी 20, तो ये क्या करेगा, सिर्फ 20 तक जाएगा, और 20 तक जाने के बाद में रुक जाएगा, उसके आगे इंक्रीमेंट नहीं करेगा। हमने नो साइकिल दिया तो नहीं करेगा, और अगर हमने साइकिल पे वैल्यू दिया है तो वो क्या करेगा, उसको वहाँ पे वापस से रिपीट करने लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप चेंजेस क्या क्या कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप चाहो तो स्टार्ट विद में वैल्यू चेंज कर सकते हो, जैसे मुझे अगर 5 से स्टार्ट करना तो मैं 5 से कर सकता हूँ, स्टार्ट विद 5। आप इंक्रीमेंट बाय वैल्यू भी चेंज कर सकते हो, मुझे अगर 2 का इंक्रीमेंट चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंक्रीमेंट बाय 2। मैक्स वैल्यू अगर आप चाहते हो कि हाँ मुझे एक मैक्स वैल्यू सेट करनी है, तो उस केस में आप क्या करोगे, मैक्स वैल्यू और यहाँ पे जो भी वैल्यू देनी है, जैसे मुझे
20 देनी है तो मैं 20 दे दूंगा, तो मैक्सिमम वैल्यू 20 तक जाएगा, उसके बाद में नहीं जाएगा। साइकिल में अगर आपको साइकिल देना है तो आप सिंपल नो हटा दोगे तो ये साइकिल हो जाएगा, कि इसका मतलब है कि साइकिल हम दे रहे हैं, ठीक है। और अभी के लिए मैं इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो रखते हैं नो मैक्स वैल्यू नो साइकिल। तो ये पूरा एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। सिंपल इसलिए क्योंकि आप क्वेरी देखोगे, यहाँ पे आपको क्वेरी के स्टेटमेंट से ही समझ में आ रहा है कि हम क्या यहाँ पे पास कर रहे हैं। स्टार्ट विद 1, इंक्रीमेंट बाय 1, नो मैक्स वैल्यू, नो साइकिल। तो इससे ही क्लियर हो गया कि सीक्वेंस क्या क्या रूल फॉलो कर रहा है। जैसे ही क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी उसके बाद में हम एसक्यूएल स्टेट को चेक कर लेंगे कि अगर वो एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड रिटर्न कर रहा है, मतलब ऑल टाइम 0 रिटर्न कर रहा है, तो प्रिंट कर देंगे सीक्वेंस क्रिएटेड सक्सेसफुली। अदरवाइज क्या करेंगे, एसक्यूएल स्टेट और क्वेरी एंडेड विद एन एरर डाल के स्टार INR को ऑन कर देंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल प्रोग्राम था, इसको सिंपल कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो चुका, कॉल करते हैं। तो कॉल किया तो यहाँ पे मैसेज मिला सीक्वेंस क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, वर्क obj seq1 इस नेम से ही बनाया था। तो आप देखोगे यहाँ पे इसका टाइप क्या आ रहा है, डेटा एरिया। तो ये क्रिएट हो चुका है, सीक्वेंस हमारा बन चुका है, ठीक है। तो इस सेशन में मेनली हमने क्या डिस्कस किया, हमने ये देखा कि सीक्वेंस होता क्या है, सीक्वेंस की नीड क्या होती है, और सीक्वेंस में क्या क्या मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहो तो इसको 1 की जगह 5 से स्टार्ट कर सकते हो, इंक्रीमेंट बाय भी वैल्यू चेंज हो सकती है, कितने इंक्रीमेंट आपको चाहिए उस अकॉर्डिंग। मैक्स वैल्यू में आप या तो नो मैक्स वैल्यू रखोगे या फिर मैक्स वैल्यू सेट कर सकते हो। जैसे अगर मैंने यहाँ पे मैक्स वैल्यू 5 रखा तो वो मैक्सिमम वैल्यू 5 तक जाएगा। वैसे ही अगर मैं नो साइकिल को भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे सिर्फ साइकिल स्टार्ट करनी है तो साइकिल पर रख दूंगा, नो हटा दूंगा, ठीक है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। फिर उसके बाद में सिंपल हमने क्वेरी को वेरीफाई किया कि वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हुआ या नहीं, और अकॉर्डिंगली उसका मैसेज प्रिंट कर दिया। वेरीफाई करने के लिए आप वर्क obj कमांड का यूज़ कर सकते हो, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये क्रिएट हो चुका है। और इसको अगर आप 8 से देखोगे तो आपको ये डेट टाइम भी बता देगा कि कब आपने इसको क्रिएट किया था, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस सीक्वेंस बनाने का, और सीक्वेंस के बारे में हमने समझा। नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड और फंक्शंस को कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन।